नमस्कार दोस्तों, मैं विजय द्विवेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, प्रवक्ता पद के चयनितों का अभिलेख सत्यापन 30 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों के लिए जो पदों का सत्यापन है, पदों के लिए अभिलेखों का सत्यापन है, उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रवक्ता रसायन विज्ञान 30/9/22 10 बजे से 1 से 26 रोल नंबर। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान 30 तारीख को 10 बजे से 1 से 30 क्रमांक। प्रवक्ता गणित 30/9/22 को ही अपराह्न 2 बजे से 1 से 35 क्रमांक तक। इस तरह से आप देखेंगे कि एक निश्चित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप सभी इसके लिए तैयार रहें। वहीं एक अगली सूचना आ रही है यूपीटीपीएससी से। आयोग की विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत रोलर चालक व नक्शावीस के लिए जो चयनित प्रक्रिया के लिए जो परीक्षा कराई गई थी, उसकी आंसर की जो कि संशोधित आंसर की है, जारी कर दी गई है। आप सभी इसमें देख सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती, आवेदन 6 नवंबर तक। प्रदेश में वन एवं वन्यजीव विभाग में वन दरोगा के 701 पदों पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यह परीक्षा कराई जानी है। आप सभी से बता दें कि यह एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है। जो भी इसमें अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 27 से होनी है। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल थे वो अच्छी तरह से जान लें। इसमें कोई परिवर्तन करने के पक्ष में अभी तक आयोग नहीं है। हालाँकि कई अभ्यर्थी ज्ञापन वगैरह सौंपे भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री तक भी बात अपनी रखे हैं, किंतु अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है इसमें कोई भी संशोधन की बात नहीं अभी तक आई है। इस नाते आप अपनी तैयारी रखें। वहीं सामूहिक नकल मामले में 9607 छात्रों को डिबार कर दिया गया है। प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय है ये, आप जानते हैं, इलाहाबाद में लगभग 9607 छात्रों को डिबार किया है। यहाँ तक कि 50 ऐसे कॉलेज हैं जिन पर कार्रवाई की भी बात कह रहा है और उम्मीद है कि कार्रवाई भी होगा। इसमें अंतिम फैसला हो चुका है। अब ये छात्र जो है डिबार हो गए हैं। आपको बता दें कि नकल जो कि सामूहिक रूप से हो रही है उसके खिलाफ यह कदम यूनिवर्सिटी के द्वारा उठाया गया है। वहीं अगली महत्वपूर्ण सूचना आ रही है, चयन बोर्ड पर गरजे प्रधानाचार्य के अभ्यर्थी। आप सभी को पता है 2013 की जो वैकेंसी है 2022 समाप्त होने को आया, किंतु अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया। रिज़ल्ट बड़ी मेहनत से तैयार करना था इन लोगों को, लेकिन तैयार नहीं कर पाए, अभी तक नहीं दे पाए रिज़ल्ट। और इंटरव्यू किसी तरह से करा लिया गया था आयोग के द्वारा। उसी सब को लेकर के यह अभ्यर्थी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को आप देखेंगे, प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों के परिणाम जारी न करने के कारण यह अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और अभ्यर्थियों ने परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। तो यह प्रदर्शन रिजल्ट को लेकर के है, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है। वहीं अगली बात करें तो पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग 25 से। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए हुई मुख्य काउंसलिंग के तीनों चरणों में सरकारी संस्थानों की 75% सीटें भर गई हैं। करीब 30,000 छात्र प्रवेश ले चुके हैं। अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के चौथे और 5वें चरण की काउंसलिंग की बात के लिए यह बात कही जा रही है। 25 तारीख से काउंसलिंग उसमें होनी है। वहीं एक महत्वपूर्ण सूचना यूपीएससी से आ रही है। संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 2023 के लिए 200 लगभग 85 पद आमंत्रित किए गए हैं। इसमें लिए आवेदन आपसे बता दें कि उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। पात्रताओं से संबंधित विशेष जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिस आप देखें।
चयन प्रक्रिया प्रथम में प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय में मुख्य परीक्षा और तृतीय में साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मानी 0.33 है। आप सभी इसको पहले से भी जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की, मुख्य परीक्षा 600 अंकों की और पर्सनालिटी टेस्ट 200 अंकों का निर्धारित किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर है और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। शुल्क 200 रुपये है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सूचना थी यूपीएससी से। वहीं फीस वृद्धि को लेकर के अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार जारी है। कई अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर भी हुई, छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हुई है। आपसे बता दें कि फ़ीस काफ़ी वृद्धि कर दी गई है, जिसको लेकर के छात्र काफ़ी परेशान हैं। एक दो ने तो फांसी भी लगा ली, कुछ ने आगजनी आदि करने का भी प्रयास किया, किंतु मामला संगीन होता चला जा रहा है। वहीं प्रॉक्टर की तरफ से एक बयान आया है कि छात्रों की नहीं हुई गिरफ्तारी तो देंगे धरना। प्रॉक्टर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन का ताला छात्रों ने तोड़ दिया। इसे लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों ने झड़प हुई। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार को एक छात्र ने लात से मार दिया। इसके बाद चीफ प्रॉक्टर हर्ष कुमार आक्रोशित हो उठे। उन्होंने कहा कि छात्रों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो धरना दिया जाएगा। भाई गलत है इस तरह का प्रक्रिया कि किसी भी अध्यापक या प्रॉक्टर जैसे व्यक्ति के ऊपर आप हाथ उठाएं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं किंतु यह उचित नहीं है। वहीं देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो बयान इस समय विधानसभा में दिया गया है उसको लेकर के यह नोटिस जारी की गई है, जिसमें आपको बताया था हमने 63,000 पद खाली हैं जैसा कि सतीश द्विवेदी जी ने कहा था। वहीं फ़ीस की ही बात में आप देखेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहां बीए की 975 रुपये फ़ीस थी, अब वहीं 3701 रुपये फ़ीस है। बीकॉम की जहां 975 रुपये थी वहीं 3901 रुपये है। बीए प्रैक्टिकल्स वाले जितने सब्जेक्ट हैं 1125 थी, अब उसमें 3991 रुपये फ़ीस है। बीएससी 1125 थी और वो 4151 रुपये है। वहीं एलएलबी 1375 थी, अब वो 4651 रुपये है। तो इस तरह से फ़ीस बढ़ोतरी की गई है। यहाँ तक कि इनरोलमेंट का शून्य लगता था, कुछ भी पैसा नहीं लगता था, वो उसके लिए भी 400 रुपये, हेल्थ केयर के लिए 50 रुपये, ट्यूशन 180 रुपये था जो कि 600 रुपये कर दिया गया है। डेवलपमेंट के नाम पे भी 1000 रुपये कर दिया गया है जो कि 100 रुपये था। यही वजह है कि छात्र परेशान हैं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।